सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजरो अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था, नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलने बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त, अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं, लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है, और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहिब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहिब जी के साथ, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे, उनको पता था कि पैसी आत्मा आ रहे हैं। कहाँ तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहाँ बनारस काशी शहर भारत में, वहाँ पैदल पहुँच गए। और कुछ भगत ऐसा करते हैं जी 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरब तक गाड़ी चलें, रेल चलें, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते, और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। हो, ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहाँ पर ये अनुवाद करता कहते थे कि
यहाँ कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहाँ मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद, अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सीधा नाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे तक कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। है इस तरह सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानू करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली, इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन, जहाँ तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उस दे आगे आखे विच हन, और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने किहा जी कद गए से। ता गुरु जी किहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है, अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल के वश ना होए, अथों काल उसदे वश होई। ता मर्दाना की हाजी उसदा रंग की है अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी की हा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलदी नहीं, अते उसदे रोम
स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने कैसे रंग है, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते हैं आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारन पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी, तू किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो? तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी है अमृतसर से। ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निमदा चारों कोट को जानन पीर फकीर।
चारों कूट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो, आलम बड़ा कबीर है। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ